हेलो फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ज्योग्राफी से भी ये रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए है। ये जो अभी बीते महीनों में एक साल लगभग हुआ, जब पिछले पहलगाम अटैक 2025 के बाद इंडिया ने ये डिसीज़न लिया कि वो सस्पेंड करता है इस ट्रीटी को। और इस ट्रीटी के जितने भी प्रोविज़न्स हैं उसमें उसने ये कहा, इंडिया ने ये कहा है कि ये ट्रीटी बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, और हम इसमें चेंजेस करने के लिए किसी भी समय हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और ये एक इस ट्रीटी का हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो आपको जानना चाहिए। ये 19 सितंबर 1960 1960 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन हुआ था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई कराची में। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मेडिएशन किया था, और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, विश्व बैंक की जो मध्यस्थता है उससे ये ट्रीटी साइन किया गया। इसमें इंडस, झेलम और चेनाब जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों पे पाकिस्तान का कंट्रोल, आप ओवरऑल अगर समझिए तो पाकिस्तान का कंट्रोल रखा गया है। और जो ईस्टर्न जो रिवर्स है, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, इन नदियों पे इंडिया का कंट्रोल है। हालांकि ये ट्रीटी पे हमेशा पाकिस्तान कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहता है। जैसे हमारे यहाँ जो किशन गंगा परियोजना है वो आप देखिएगा कहाँ है, किशन गंगा रतले प्रोजेक्ट, ये जो है इस पे उसने काफ़ी जो है क्वेश्चन अराइज किए हैं। और अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे इस संधि को सॉल्व करने के लिए, या अपना प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के ऊपर क्रिएट करने के लिए, इसको इंटरनेशनली उसने इसे एक मुद्दे के रूप में यूज़ किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है। जैसे वो चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड बैंक या और भी जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस, इनके थ्रू वो चाह रहा है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। 70% ऑफ द नीड्स जो है, एग्रीकल्चरल नीड्स जो है, वो इंडस रिवर से पूरा होता है पाकिस्तान का। तो इंटरनेशनली, और अभी इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने जितने भी उसके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स थे या जो अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स थे इन रिवर्स पे, उसको कंप्लीट करने पे अपना जोर दे रहा है इंडिया। और इंडिया कहीं भी जो है वो बैकफुट पे नहीं जा रहा है कि इस ट्रीटी को हम किसी भी थर्ड पार्टी के कह सकते हैं कि इंटरवेंशन से, किसी भी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये नहीं, ये बायलैटरल ट्रीटी है और इसे बायलैटरली ही सॉल्व करेंगे। ये इंडिया का इशू है और ये इंडिया का ही डिमांड है। ये बात हमें जाननी है। तो इसका हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड है, जो रिवर्स है उससे रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप जान जाइए कि ये 1960 की ट्रीटी है, 19 सितंबर को, और ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो थैंक यू, और बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसे ही कुछ अपडेट्स जेएसएससी, जेपीएससी और जो आपके जेटेड एग्ज़ाम्स वगैरह के हैं, और भी मैं वीडियोस सोच रहा हूँ कि डालूँगा। तो जो भी मुझे समझ में आएगा वो मैं आपके हेल्प के लिए उस पर डालता रहूँगा। थैंक यू।